एक औरत जब पूरी उम्र बिता देने के बाद बुढ़ापे के पायदान पर होकर भी अपने मायके का मोह नहीं छोड़ पाती। अपने पति की मेहनत की कमाई, घर का सुख चैन और अपने बच्चों तक का हित अपने मायके वालों पर लुटाने को तैयार रहती है। वहाँ जाकर सारे काम हंसकर करती है। तो वही औरत किसी दूसरे की बेटी से ये उम्मीद कैसे कर सकती है कि वो शादी होते ही अपने 25 साल के रिश्तों को रातों रात भूल जाए। जब तुमसे जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर अपने मायके का मोह नहीं छूट रहा, तो उस लड़की से ये उम्मीद रखने की हिम्मत भी कैसे कर सकती हो जो कल ही अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आई है। यह सिर्फ पक्षपात नहीं बल्कि चरम सीमा का दोगलापन, चालबाजी और घटियापन है। खुद के मायके वालों के लिए बेइंतहा प्यार और बहू के मायके का नाम सुनते ही चिढ़ जाना, उस पर दबाव बनाना कि अब यही तुम्हारा घर है और मायके से नाता तोड़ लो। फिर पति और बच्चों के कान भरकर बहू के मायके वालों को भर भर कर कोसना और गालियां देना बेहद शर्मनाक है। अपने मायके वालों के खिलाफ एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं होता और गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन दूसरों के माँ बाप और भाई बहनों का अपमान करते वक्त जरा भी शर्म नहीं आती। इन सास को अब ये दोगलापन छोड़ देना चाहिए। उम्र के इस दौर में आपका फर्ज परिवार को प्यार से संभालना और जोड़कर रखना होना चाहिए, न कि बहू बेटे के बीच लड़ाई करवाकर और कान भरकर उनका घर उजाड़ना। अगर आपको लगता है कि ये सब चालबाजियां करके और किसी का दिल दुखाकर आप खुश रह लेंगी, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। याद रखिए, दुनिया गोल है और समय का चक्र बहुत बलवान होता है। जैसा बर्ताव आज आप किसी की बेटी के साथ करेंगी, वक्त आने पर वही बर्ताव आपके सामने भी आएगा। अगर बुढ़ापे में सम्मान और शांति चाहती हैं, तो पहले बहू को सम्मान देना और उसकी भावनाओं को समझना सीखिए।